जन कल्याण नीतियां दिल्ली से चली वो देवबंद के मुसलमान तक पहुंची? देवबंद से क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंची है। सबसे पहली योजना तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी योजना आयुष्मान योजना है। जो कोई रिश्तेदार सगा भाई किसी काम नहीं आता है, उस टाइम आयुष्मान योजना जो एक कार्ड लगा वो काम आता है और 5 लाख इलाज करने का काम फ्री होता है। और गैस की योजना है, मकान की योजना है। मकान के अंदर हमने देखा कि किसी हमारी बहन के, माँ के, बेटी के मकान पे छत नहीं है और मोदी जी ने 2.5 लाख रुपए दे के उनके मकान बनाने का काम किया। आज तक के कोई किसी काम नहीं आता। इस टाइम लोगों के मकान बने, लोग दिल से दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 के अंदर फिर से मोदी जी की सरकार आए। मुस्लिम समाज ने सबसे ज़्यादा लाभ योजनाओं का प्रधानमंत्री आवास योजना हुई, उज्ज्वल योजना हुई, ऐसी सैकड़ों योजना है जिसके अंदर मुसलमान सबसे आगे है। हर बिरादरी के अंदर मुसलमान आगे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि अब हिंदुस्तान दुनिया का विश्व गुरु बनेगा तो उसके अंदर मुसलमानों का योगदान होना चाहिए और मुसलमान भी अपनी हिस्सेदारी दें। अब मुसलमान अब वो वाला मुसलमान नहीं है, अब ये कांग्रेस वाला मुसलमान नहीं है, समाजवादी वाला नहीं है, बसपा वाला नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमारे वोट को हासिल किया, हमारे वोट को लिया और हमें जेलों में डालने का काम किया, हमारे से दरिया बिछवाने का काम कराया। जो मोदी सरकार है ये वो हमारे देश को भी बहुत आगे बढ़ा दिया और मुसलमानों को भी बहुत सेव कर रही है। और आज तक मोदी सरकार ने वो काम कर दिखाया जो 70 साल में किसी पार्टी ने नहीं किया। वोट बैलेंस तो सबने लिया है, सबने दिया है आज तक, लेकिन ये वो पहली पार्टी है कि जो वादा बाद में करती है, करती काम पहले है। इसने अनाज का वादा नहीं किया, अनाज दिया। इसने मकान का वादा नहीं किया, मकान दिया। इसी तरीके से इसने और सैकड़ों की तादाद में बैंक से लोन, आयुष्मान कार्ड और बहुत से कार्ड ऐसी चीज़ें बनाई हैं कि जो वादा बाद में किया मगर काम पहले किया। मुसलमान को अब पता चला है, जो जीव बुद्धि मुसलमान है कि मैं मुसलमान हूँ, उसे तो यही पता नहीं चलता था कि मैं हूँ कौन। इस राज्य में पता चला निष्पक्ष कोई वोट की राजनीति नहीं है, कोई नहीं है। अगर वोट की राजनीति होती तो 1000 वादे पहले होते, लेकिन काम पहले वादा बाद में इस पार्टी ने किया है। देवबंद में हर नुक्कड़, हर चाक चौराहे पर राजनीति का विश्लेषण करते भाईजान मिल जाएंगे। तो इस बार यहाँ के नौजवान पीढ़ी सियासत पर क्या सोच रही है, ये जानने अब हम देवबंद के ही इस्लामिया कॉलेज पहुंचे। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का लाभ जमीन तक पहुंचा है या फिर नहीं, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के देवबंद में, जहां पे हम जानेंगे कि आखिर भाईजान मोदी को किस तरीके से देखते हैं, उनकी नीतियों को किस तरीके से देखते हैं। आज हम पहुंचे हैं देवबंद, जहां पे ये तमाम लोग हमारे साथ इस इस्लामिया इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। 24 का चुनाव अब दूर नहीं है, क्या कुछ है आपके मन में? मुसलमान इस टाइम चाहता है कि मोदी जी को वोट दिया जाए और 2024 के अंदर पूर्ण रूप से मोदी जी की सरकार बने। आपको सबसे जो बेहतर पॉलिसीज लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो क्या लगी, ये बताइए। सबसे मेन जो लगी है आयुष्मान की योजना लगी है, क्योंकि हम जानते हैं कोई किसी के काम नहीं आता, ना भाई काम आता है, ना बेटा काम आता है। उस टाइम मोदी जी का कार्ड काम आता है। आदमी का जब इलाज 5 लाख का इलाज होता है तब जाके उसे बड़ी दुआ देता है। नगर निकाय चुनाव देवबंद के अंदर हुए हैं। देवबंद में आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है। तो ये निश्चित रूप से जो योजनाएं भारत सरकार की और यूपी सरकार की हैं वो लगातार जनता के बीच में और ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। इसी के लोगों को लाभ लेते हुए लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम